मिलियन साल्वेशन पॉडकास्ट के 9वें एपिसोड में आपका स्वागत है। 40 साल तक रेगिस्तान में भटकने के बाद इसराइल के लोग आखिर में उस भूमि में पहुंचे जो ईश्वर ने उनके पूर्वजों से वायदा की थी। दूध और शहद से बहने वाली भूमि। ईश्वर की मदद से उन्होंने वहां के लोगों को हरा दिया और वहां बस गए। वे अब तक एक राजस्वी जनता थे जिन्हें स्वर्ग और पृथ्वी के ईश्वर ने चुना था। लेकिन थोड़े ही समय में उन्होंने ईश्वर को भुला दिया। उन्होंने उन झूठे देवताओं की पूजा शुरू कर दी जिन्हें आसपास के लोग पूजते थे। जब वे ईश्वर से दूर हुए तो मुसीबतें आने लगी। शत्रुओं ने उन पर अधिकार कर लिया और जब दुख ज्यादा बढ़ गया तब उन्होंने पश्चाताप किया और ईश्वर से दया मांगी। ईश्वर ने अपनी दया से उन्हें फिर उठाया। उन्होंने न्यायकर्ता जैसे दबोरा, गिदयोन और सामसोन को भेजे। इन न्यायकर्ताओं ने लोगों को मुक्त किया और फिर से ईश्वर की ओर लौटाया। लेकिन जैसे ही न्यायकर्ता की मृत्यु होती, लोग फिर पाप में गिर जाते। यही चक्र बार बार चलता रहा। अगर आपके पास बाइबल है या आप ऑनलाइन पढ़ सकते तो मैं आपको न्यायकर्ता अध्याय 2 पढ़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। ये आपको दिखाएगा कि मानव की कमजोरी भी ईश्वर की विश्वसनीयता को नहीं रोक सकती। समय बीतने पर इसराइल के लोगों ने कहा, हम भी दूसरों की तरह एक राजा चाहते हैं। वे ईश्वर पर निर्भर रहने के बजाय मनुष्यों पर भरोसा करने चाहते थे। नबी सामुएल इससे बहुत दुखी हुए और प्रार्थना करने के लिए ईश्वर के पास गए। ईश्वर ने कहा, उन्होंने तुम्हें नहीं मुझे अपना राजा के रूप में अस्वीकार किया है। यह इसराइल के इतिहास का नया अध्याय था। ईश्वर को राजा के रूप में ठुकरा दिया गया, लेकिन फिर भी वे अपनी प्रजा के साथ बने रहे। उन्होंने उन्हें राजा दिया सजा के रूप में नहीं, बल्कि इसलिए कि वो उनके अपने निर्णय में भी उन्हें दिशा दे। साउल पहला राजा बना, लेकिन उनका घमंड और अवज्ञा उसका पतन बन गया। तब ईश्वर ने दाऊद को चुना, एक साधारण गडरिया जिसका दिल विनम्र था और जो ईश्वर से सच्चा प्रेम करता था। दाऊद के शासन में इसराइल को शांति और समृद्धि मिली। और सबसे बड़ी बात, ईश्वर ने उससे एक सदा के लिए वायदा किया। सामुएल के दूसरे ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 16 में लिखा है, तेरा घर और तेरा राज्य हमेशा के लिए मेरे सामने स्थिर रहेगा, तेरा सिंहासन सदा कायम रहेगा। यह वायदा दाऊद से आगे बढ़कर यीशु मसीह तक जाता है, जो दाऊद की वंश से आने वाला सदैव के राजा है। दाऊद के पुत्र सुलेमान ने यरूशलेम में एक सुंदर मंदिर बनवाया। वहां विधान का मंजूषा रखा गया, लेकिन सुलेमान के बाद लोग फिर पाप में गिरने लगे। राज्य 2 भागों में बट गए, भ्रष्टाचार बढ़ा और विदेशी आक्रमण हुए। फिर भी इन सब के बीच ईश्वर ने अपना वायदा नहीं तोड़ा। भजन संहिता कहती है, मैं सदा प्रभु की दयालुता का बखान करूंगा, अपने मुख से पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी विश्वसनीयता का घोषणा करूंगा। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च अनुच्छेद 709 कहते हैं, इसराइल की अवफादारी के बीच भी व्यवस्था और वायदा अब भी ईश्वर की प्रजा को उद्धारकर्ता के आगमन के लिए तैयार करते रहे। दोस्तों, इसमें हम क्या सीखते हैं? हमारी कमजोरी ईश्वर की दया को नहीं रोक सकती। ईश्वर हमारी गलतियों में भी अपनी योजना पूरी करती है। वो साधारण और टूटे हुए लोगों से भी महान कार्य करते हैं। तो आज आप बाइबल से ये पाठ जरूर पढ़िए। न्यायकर्ता का ग्रंथ अध्याय 2, इसराइल के पाप और पश्चाताप। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 8, राजा की मांग और ईश्वर का उत्तर। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7, दाऊद के साथ ईश्वर का विधान। और भजन संहिता 89, ईश्वर की अटूट विश्वसनीयता। ये पाठ हमें याद दिलाते हैं कि भले ही हम असफल हो, ईश्वर का वायदा कभी असफल नहीं होता। उनका प्रेम सदा के लिए स्थिर है। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ सदा बने रहे। धन्यवाद।